सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। इलाही खान की तरफ से सभी व्यूअर्स को रमजान की बहुत 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 मुबारक। और रमजान का महीना बहुत पवित्र, बहुत पाक और बहुत सुकून का महीना होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी दबंगई, जंगजू और जितने भी आतंकी दिमाग के मुसलमान हैं, वो ये एक महीना तो एटलीस्ट शांति से रहें। ऐसे ही है नाजिया जी। और एक और चीज, ये आपने मुबारकबाद दी रमजान के हवाले से, मैं कहता हूँ बहुत से हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, हमारे मतलब बहुत सिख भाई हैं, जिन्होंने हमें रमजान के महीने में मुबारकबाद दी। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देना, एक दूसरे को कंग्रेचुलेशन बोलना, उनके मतलब मेरे ख्याल से ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और बड़ी चीज ये मैं बताता चलूं कि रमजान के स्टार्ट में जो मुसलमान रोजा रखते हैं, उन्हें अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। खांसी आए तो पानी का भी बोल देते हैं कि पानी पीना है और होता थोड़ा है। सा 2-4 रोजों में हाँ, साथ में ऐसा रहता है। 3 4 5 रोजे तक ये प्रॉब्लम होता है, फिर हम यूज टू हो जाते हैं। ऐसा है। नाजिया जी, सीए बिल के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? फिर रमजान और महंगाई, पाकिस्तान में जो चीज हम फेस कर रहे हैं या जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया में रमजान आते ही क्या चेंजिंग्स आती हैं, किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल के या जिस तरीके से भी रमजान को गुजारते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले सीएए के हवाले से बहुत से लोग आपको सुनना चाहते हैं। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो बहुत पुराना था, बहुत पुराना। बस इसको इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है। और 2019 में जब राज्यसभा और लोकसभा से ये बिल पास हो चुका था और काफी भारी बहुमत की वोटिंग से राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पास हुआ था। उसके बाद फिर उसकी ड्राफ्टिंग करने पर, उसके रूल रेगुलेशंस बनाने पर, उसके कानून बनाने पर 4 साल, मोर देन 4 ईयर टाइम लगा। और सारी ड्राफ्टिंग जो है वो 40 पेजेस की नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्राफ्ट किया गया है। मैं ये बताती चलूं कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमान बड़े दबंगई बने हुए हैं, बड़े जंगजू फिर से बन गए हैं। और मुझे सच में शोएब पसंद समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान को क्या मतलब है सिटीजनशिप से, क्या लेना देना है। वो क्यों मतलब इतने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाता हम है मीडिया और में कोई देख रहे अब्दुल हैं, और अब्दुल्ला अच्छा नहीं होता पाकिस्तान है। मीडिया में देख रहे हैं, बहुत से हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चैनल है, वो इस चीज के ऊपर बात करते नजर आ रहे हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने जाते जाते मुसलमानों पे एक और जुल्म का पहाड़ ढा दिया, या इस तरीके से हमें मोदी गवर्नमेंट तो शोएब अभी जाने वाला नहीं है। भाई 50 साल पाकिस्तान भूल जाए, 50 60 साल तो कोई कोई मतलब बात ही नहीं है जाने वाने की, कोई मतलब ही नहीं है। और जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं तो जानमाज पे भी दुआ मांगती हूँ और मैं जाकर के मंदिरों में भी प्रार्थना करती हूँ कि मोदी गवर्नमेंट कभी ना जाए, कभी भी ना जाए। अब आती है बात कि देखो, दुर्योधन का नानेहाल अब इस्लामिक देश अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का नानिहाल कई कई इस्लामिक देश पाकिस्तान बन गया। खुद को कुशाई कहने वाले, अपने आप को प्रभु राम के वंशज कहने वाले, आज अफ्रीकन बोलते हैं अपने आप को, अफ्रीका बन गया। भगवान गणेश और भगवान और रामायण पढ़ने वाले और विष्णु और ब्रह्मा को मानने वाले आज इस्लामिक देश इंडोनेशिया में रहते हैं, पर अपनी करेंसी पे भगवान गणेश की ही तस्वीर लगाते हैं। प्रभु राम के पुत्र ने लाहौर बसाया था, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज जब वहां पर हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह की सदाएं होती हैं, अल्लाह अकबर के की आवाजें आती हैं, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं होती है, हम तो कुछ नहीं कहते हैं। तो आज जब भारत में हमारे ही उन हिंदू भाई बहनों को, माता बहनों को बुलाने की कोशिश की जा रही है, उनको मान सम्मान देने की कोशिश की जा रही है सीएए के तहत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के तहत, तो इसमें बुरा क्या है, इसमें तकलीफ क्यों हो रही है। देखिए, जो जो मेरे हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में अत्याचारित हुए हैं, हम तो उनको बुलाएंगे ना। आप सोचो, 1947 में पाकिस्तान में 13% हिंदू थे, आज 1% है। 1974 में बांग्लादेश में 13.9% हिंदू थे, आज 5.4% हिंदू है। तो हमें तो तकलीफ होती है ना, हमें तो दुख होता है ना। और जिस हिसाब से पाकिस्तान में हिंदू माँ बहनों के साथ अत्याचार होता है,
हिंदू माँ बहनों का कन्वर्शन होता है। मियाँ मिट्ठू को एक काम दिया गया है कि भैया तुम्हें हर महीने 1000 बच्चियों को कन्वर्ट करवाना है। तो ये सारी चीजें हम कब तक अपनी आंखों से देखते रहेंगे, कान से सुनते रहेंगे और हम खामोश रहेंगे। देखो आपके ही पाकिस्तान के डॉक्टर रमेश कुमार ने ये क्लेम किया था नेशनल असेंबली में कि 5000 हिंदू जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं और हर साल हो रहे हैं पाकिस्तान से, वो नहीं रहना चाहते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद देखो आपके पाकिस्तान का ही औरत फाउंडेशन है जो ये बात यूएन को भी भेजा है थ्रू मेल, और साथ साथ आपके पार्लियामेंट में भी ये बात उठाई गई है, औरत फाउंडेशन ने उठाया है कि आखिर हजार हर महीने जो नॉन मुस्लिम मतलब सनातनी बेटियों का जो कन्वर्शन कराया जाता है जोर जबरदस्ती हर महीने, ये ठीक नहीं। आप औरत फाउंडेशन के वेबसाइट में जाइए अपने पाकिस्तान के, आपको दिख जाएगा सारा दर्द। आपको मैं बता दूं कि 2014 की रिपोर्ट है आपके पाकिस्तान की कि 1000 क्रिश्चियन और हिंदू औरत को पाकिस्तान में फोर्सिबली कन्वर्ट करवाया गया था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ह्यूमन राइट ग्रुप कह रहा है आपके पाकिस्तान का, ये आपके पाकिस्तान का ह्यूमन राइट ग्रुप कह रहा है। 2003 में एक 6 साल की बच्ची को किडनैप किया गया है, आफरीदी ट्राइब ने किडनैप किया था नॉर्थ वेस्ट की तरफ प्रोवांस के वहां से, और पहले रेप किया उसका रेप किया है 6 साल की बच्ची का। 2003 की मैं बात बता रही हूँ, आफरीदी ट्राइब ने किया और उसके बाद रेप करने के बाद वो जिंदा नहीं बची, उसके पूरे परिवार को कन्वर्ट कराया इस्लाम में। उसके बाद फिर आप देखो 12 अक्टूबर 2012 रायन संतोन और क्रिश्चियन बॉय 16 साल का है जो अपने आप को झाड़ियों में, उसके बाद फिर केला गाछ का कोई आप लोगों का जगह है वहां पर अपने आप को छुपाया है, उसके पूरे परिवार को मार डाला और उसको खड़ा कर करके क्रिश्चियन से मुसलमान बनाया गया। फरवरी 2012 रिंकल लता और आशा कुमारी, इनके पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया गया ताकि ये अपना पजामा खोल दें और ये अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर दे। ये मैं नहीं बोल रही, ये आपका ह्यूमन राइट्स का डेटा बोल रहा है। नाजिया जी इधर एक चीज ये भी है, मतलब ठीक है ये चीजें जो आपने बताई पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को लेके, हिंदू कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर, लेकिन एक सवाल ये उठता है, या मतलब देखें दोनों साइड का हमें थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा सा जो भी चीजें हैं उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए कि इंडिया में जो प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं सीएए के हवाले से, सीएए के अगेंस्ट, उसकी क्या रीजन है? पाकिस्तान में ये इश्यूज हैं, बांग्लादेश में ये इश्यूज हैं, अफगानिस्तान में लेट्स सपोज ये इश्यूज हैं, लेकिन इंडिया में क्या वजह है कि जो लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं? मुझे उस चीज की समझ नहीं आई। देखिए अवेसी इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि भारत में पहले ही 82.7% सनातनियों की मेजोरिटी है। अब ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सारे हिंदू आकर के यहाँ पर सिटीजनशिप उनको मिल जाता है सरकार की तरफ से, तो 90% पॉपुलेशन हिंदुओं का हो जाएगा। हालांकि अवेसी, मदनी और बुखारी, ये सारे लोगों का हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रहा है कि वो अपने मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ाएं। आपने हालिया में सुना होगा कि दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया था, मेरे ख्याल से 18 या 17 दिन पहले, गजवाए हिंद का अपने वेबसाइट पर जारी किया था। भारत में बोला था कि ऐसा जी नहीं, भारत में होते हुए वो गजवाए हिंद करेंगे। तकरीबन 8 राज्यों में दारुल उलूम ने गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी बिछाई थी और गजवाए हिंद के नाम पर एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था, और ना जाने पिछले 3 साल में ना जाने गजवाए हिंद पर काम करने वाले मुसलमान लफंदरों को अरेस्ट भी किया गया है, जो आंकड़े आपको गूगल पे मिल जाएंगे। बजाफ्ते 8 राज्यों में एक ग्रुप मिलकर के काम कर रहा था जो भारत के अंदर गजवाए हिंद करेगा जी। एक साइड पे दूसरी बात, लेट मी फिनिश, अब दूसरी बात आ रही है कि अवेसी को तो मैं भारत का नागरिक मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि उसका इतिहास है कि असदुद्दीन अवेसी राजोकार की फौज का आखिरी सिपाहसालार है और उसके बाप दादा ने पाकिस्तान के पक्ष में, पाकिस्तान के समर्थन में, पाकिस्तान के फायदे के लिए राजोकार की फौज बनाई थी जिसने भारत के विरोध में काम किया था, और वो उसी का आखिरी चश्म चिराग है राजोकार की फौज का। तो वो तो चाहेगा ही कि भारत का बुरा हो, वो कभी नहीं चाहेगा। देखो शोएब, आज भारत अपने गोल्डन पीरियड में चल रहा है, आज भारत तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है। अच्छा, मैं दो चीजें और तुमको बताना चाहती हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट कोई नया नहीं हो रहा है। देखो इंदिरा गांधी जी ने
उदांगा से हिंदुओं को बुला करके सिटीजनशिप दिया था जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। फिर राजीव गांधी जी ने श्रीलंका से बुला करके टमेलियंस को दिया था सिटीजनशिप भारत का, हिंदू टमेलियंस को। तो ये कुछ नया तो नहीं है, ये तो बहुत पुराना है। नादिया जी, अभी आपने ही बोला कि भाई इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। नो डाउट पूरी दुनिया को पता है कि बहुत तेजी से वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। एक साइड पे हम ये सुनते हैं कि एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, इंडिया में बहुत ज्यादा एजुकेशन के ऊपर वर्क हो रहा है। और फिर बहुत से लोगों से पाकिस्तान के बाहर, मतलब यूएई का जब थोड़ा विजिट रहा, वहां पे इंडियन मुस्लिम से भी मिला, इंडियन हिंदू भाइयों से भी मिला, क्रिश्चियन से भी मिला, या ऑनलाइन भी सेशन रहता है, या व्हाट्सएप पे अगर किसी से बात होती है, वो तो लोग ये कहते हैं कि भाई अब ये हिंदू मुस्लिम वाला कंसेप्ट खत्म होता नजर आ रहा है, खत्म हो चुका है या खत्म होता नजर आ रहा है। मैंने अगर 100 लोगों से बात की, 90% लोगों ने बीच में से यही बोला है। तो फिर दूसरी साइड पे अगर ये सब चीजें सीए के अगेंस्ट हो रही है, तो इसका मतलब है अभी भी वहां पे, मतलब एक सवाल है कि इसका मतलब है अभी भी वहां पे ये हिंदू मुस्लिम कंसेप्ट चल रहा है कि हमारी आबादी ज्यादा हो जाए, आपकी आबादी कम हो जाए, या आपकी आबादी कम ज्यादा हो जाए, हमारी कम हो जाए। मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट आया। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ शेब, क्योंकि आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। जी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने जितनी भी योजनाएं लाई हैं उसमें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, बल्कि पसमानदा मुसलमानों के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं, मेरे ख्याल से 30 या 31 से ऊपर लाया है, जो जिससे लाभ जो है, प्रॉफिट जो है, वो सिर्फ मुसलमानों का हो रहा है। लेकिन हिंदुओं ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। अगर अवेसी भड़काऊ भाषण बंद कर दे, अगर अगर दारुल उलूम मदनी गजवाए हिंद का नारा बंद कर दे, अगर बुखारी लव जिहाद का प्रमोशन बंद कर दे, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूं और दावा दे रही हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि मेरे भारत में हिंदू मुसलमान कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। अब आती है शिक्षा की बात, क्योंकि आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है। डेफिनेटली मेरा भारत 79.8% पॉपुलेशन पढ़ा लिखा शिक्षित है, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से इसी भारत के मुसलमान शिक्षा में दलित से भी नीचे हैं। अब आप समझें कि मुसलमान में जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, वो हमारे मुसलमान युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वो हमारे मुसलमान युवाओं को तरक्की नहीं करने दे रहे हैं, तरक्की के विजन और फोकस में उनको उनको अपने खुद को समर्पित नहीं करने दे रहे हैं उनको। क्योंकि देखो, अवेसी है, मदनी है, बुखारी है, तौकीर रजा है, इनकी दुकान कैसे चलती है? इनकी दुकान चलती है कि इनके पीछे पीछे 10 जाहिले आजम और 10 ठरके आजम घूमता है। अवेसी जी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुगले आजम जिंदाबाद, ये करता है। और ऐसे लफंदर अवेसी को चाहिए, हर हाल में चाहिए। इसीलिए वो चाहता है कि मुसलमान तबका युवा जाहिल रहे, ताकि उसकी दुकान चलती रहे। लेकिन उनकी ही स्टेटमेंट मैंने 2-3 दिन पहले सुनी थी, एक मतलब शॉर्ट्स देख रहा था, वहां पे उनसे सवाल पूछा गया कि जो यूएई में मंदिर बना है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, आप खुश हुए हैं या ना खुश हुए हैं? तो उन्होंने बोला कि भाई दो कंट्रीज के दरमियान अगर रिलेशन बेहतर हो रहा है मंदिर बनने से, और अगर इंडिया ने परमिशन ली, वहां से मतलब जगह मिली और फिर मंदिर बना, तो अच्छी बात है, मतलब रिलेशन बेहतर हो रहा है। वहां पे हमारे हिंदू भाई रहते हैं, इंडियन रहते हैं, तो वो जाएंगे अपनी पूजा कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये इतनी ही सोच अगर हमारे पाकिस्तान के जो मौलाना हजरात हैं ये रखें कि हाँ भाई अगर कहीं पे बन रहा है तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिर भी बहुत फर्क नजर आता है सोच का। नाजिया जी, अगर बात करें रमजान की, रमजान स्टार्ट हो चुका है, आपके वहां पे मार्केट का विजिट आपका रहता होगा, या एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपको चीजों का आइडिया होगा कि भाई महंगाई बढ़ी है, कम हुई है, जरूर शेयर करिएगा। हमारे यहाँ पे तो मैं ये क्लियरली कहता हूँ, चाहे लाहौर हो, मतलब बड़ा कोई शहर हो, या फिर कश्मीर का कोई एरिया हो, या बलूचिस्तान का एरिया हो, रमजान आते ही चीजों की कीमतों में डबल से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है शोएब, कि हम कल मैंने 1680 रुपए में पूरा एक कार्टन फल मंगवाया है, पूरा एक कार्टन, और ऑलमोस्ट इतना बड़ा कार्टन था। और उसमें मैंने पूरा फ्रूट्स मंगवाया है। और आई थिंक 3200 का मैंने, मेरे जहां पर मैं बैठी हुई हूँ उसके ठीक फर्स्ट फ्लोर के नीचे ही एक ग्रोसरी शॉप है, शाह दुकान नाम है उसका। तो वहां पर से मैंने 3200 का रमजान का पूरा राशन मंगवाया है, पूरा राशन। और ये अब पूरा राशन आपने मंगवाया है और 1600 का आपने कार्टन मंगवाया है। हमारे यहाँ पे 1600 का 2-3 किलो के करीब 2-3 kg के राउंड अबाउट हमें फल मिलेगा, और 3200 का तकरीबन 2 या 4 दिन या 5 दिन का राशन मिलेगा ऑलमोस्ट।
जो यहाँ मैं पे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में जाती हूँ। मैं तुमको सुप्रीम कोर्ट का भी केबी खाने के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट जाती हूँ, उसके बाहर में 55 रुपए में पूरा मील मिलता है, दोपहर का पूरा खाना मिलता है 55 रुपए में। अब मैं सुप्रीम कोर्ट में बोल देती हूँ क्योंकि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लोग बहुत हाई फाई समझते हैं, पर उसकी कैंटीन में आप 107 या 110 रुपए में, मैं अपने फ्रेंड सुशील के साथ बैठ करके मैंने लंच भी किया था। मैंने कड़ी चावल खाया था, उसने नॉन वेज थाली खाई थी, तो चिकन वाली। तो हमारा पूरा का पूरा बिल आया था 315 रुपए। अच्छा। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे सीए के मुद्दे पे नाज़िया खान ने, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे शांति दूत हो, चाहे फिर ओवैसी क्यों ना हो, सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार, जबरदस्त और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।